हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स कई सारे रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में डिस्प्यूट्स अराइज होने की चांसेस भी हो सकते हैं। इन रीजंस को समझकर आप अपनी क्लेम प्रोसेसेस को स्मूदर कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपको कोई अननेसेसरी डिसअपॉइंटमेंट्स या लास्ट मोमेंट सरप्राइजेस ना फेस करने पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट होने के कुछ कॉमन रीजंस हैं, जैसे मेडिकली अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ उन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करता है जिन्हें मेडिकली नेसेसरी माना जाता है। एक हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट मेडिकली नेसेसरी तब कंसिडर किया जाता है जब वो इन क्राइटेरिया में आता है। पहला क्राइटेरिया, इलनेस या इंजरी का मेडिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड हो। दूसरा क्राइटेरिया, ट्रीटमेंट में सेफ, एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर का नेसेसरी लेवल शामिल होना चाहिए। इसका मतलब स्कोप, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी सब प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। ये रिकमेंडेशन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने किया हो जो आपके किसी रिलेशन में ना हो। एंड लास्ट क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया है, ट्रीटमेंट उन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए जो इंटरनेशनल मेडिकल प्रैक्टिस या फिर इंडिया की मेडिकल कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्टेड है। अगर ये चार कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो इंश्योरर आपके क्लेम को इस पॉइंट पर रिजेक्ट कर सकता है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकली नेसेसरी नहीं है। क्लेम रिजेक्शन का अगला रीजन हो सकता है नो एक्टिव ट्रीटमेंट, यानी अगर आप सिर्फ डायग्नोस्टिक या मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं तो ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। तो अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और कोई एक्टिव ट्रीटमेंट कैरी आउट नहीं किया जाता तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे नहीं करेगी। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन को लेकर परेशान हैं और सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको खुद पे करना पड़ सकता है। इसके बाद हॉस्पिटल्स के साइड से की गई ओवरचार्जिंग भी रिजेक्शन का एक रीजन हो सकता है। इंडिया में हॉस्पिटल्स की बिलिंग प्रैक्टिसेस अनरेगुलेटेड है और अक्सर सेम ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग चार्जेस होते हैं और कभी-कभी ये चार्जेस नॉर्मल एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस से भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इंश्योरर्स हॉस्पिटल्स की अनरीजनेबल बिलिंग्स को अवॉइड करने के लिए रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज का यूज करते हैं। इसका सिंपल मतलब यह है कि इंश्योरर्स चेक करते हैं कि उस एरिया में सेम लेवल के हॉस्पिटल्स किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली कितना चार्ज करते हैं और उसी रेंज को एक्सेप्टेबल मानते हैं। अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो इस एक्सेप्टेबल रेंज से ज्यादा चार्ज करता है तो इंश्योरर सिर्फ उन चार्जेस के लिए रिइंबर्स करेगा जो वो रीजनेबल और नॉर्मल समझते हैं। रिजेक्शन का एक रीजन रूम रेंट कैपिंग भी हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स रूम रेंट लिमिट्स इंपोज कर सकते हैं जो सिर्फ रूम की कॉस्ट ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल बिल को इंपैक्ट करते हैं। इसका कारण यह है कि इंडिया में हॉस्पिटल्स टैरिफ सिस्टम यूज करते हैं जहां अलग अलग सर्विसेज के चार्जेस रूम टाइप के बेसिस पर अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिसी में स्पेसिफाइड अलाउड लिमिट से एक्सीड करने वाला रूम चूज करता है तो इंश्योरर ना सिर्फ एक्स्ट्रा रूम चार्जेस डिडक्ट करेगा बल्कि उससे जुड़े बाकी एक्सपेंसेस पर भी प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस अप्लाई करेगा। इससे सिग्निफिकेंट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स हो सकती है। इसलिए अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करें कि क्या आपकी पॉलिसी में रूम रेंट के लिए कोई लिमिट है। अगला रीजन रिजेक्शन के रीजंस में टॉप पर आता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन रही हो और पॉलिसी लेने के दौरान आपने वो कंडीशन डिस्क्लोज नहीं की तो उस कंडीशन से रिलेटेड क्लेम्स डिनाई किए जा सकते हैं। इस लिस्ट में अगला रीजन है स्पेसिफिक डिजीज और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड। इंश्योरर्स
टिपिकली प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए 2 से 3 सालों की वेटिंग पीरियड इंपोज करते हैं और स्पेसिफिक डिजीजेस या ट्रीटमेंट्स के लिए भी एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है। हो सकता है कि पॉलिसी लेते समय ये स्पेसिफिक कंडीशंस पॉलिसी होल्डर को ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंश्योरर्स स्लिप डिस्क, पाइल्स या साइनसाइटिस से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए 2 सालों का वेटिंग पीरियड और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एटसेट्रा के लिए 3 सालों का वेटिंग पीरियड एनफोर्स कर सकते हैं। अगर स्पेसिफाइड या प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुई है तो इंश्योरर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में स्पेसिफाइड डिजीजेस या ट्रीटमेंट्स के लिए क्लेम्स कवर नहीं करेगा। नेक्स्ट रीजन है प्रपोजल फॉर्म को गलत भरना। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते समय इंश्योरर प्रपोजल फॉर्म में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लाइफ टाइम हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का रिस्क अज्यूम करता है। अगर इनकरेक्ट डिटेल्स सबमिट की जाती हैं या इंफॉर्मेशन इंटेंशनली कंसील की जाती है तो इंश्योरर क्लेम्स रिजेक्ट कर सकता है या पॉलिसी कैंसिल भी कर सकता है। अच्छे से रिसर्च करें और किसी भी पास्ट डिजीजेस, सर्जरीज या मेजर इंजरीज के बारे में सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। प्रपोजल फॉर्म भरते समय ऑनेस्ट रहें। अगर कोई इंफॉर्मेशन गलती से अनइंटेंशनली मिस हो जाती है तो इंश्योरर को जितनी जल्दी हो सके राइटिंग में इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट रीजन है डॉक्टर को इनकरेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करना। हॉस्पिटलाइजेशन के समय पेशेंट को अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन, एलर्जीज सभी चीजों के बारे में बताना जरूरी है। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ आपके इलाज में रुकावट ला सकती है बल्कि क्लेम अप्रूवल पर भी इंपैक्ट कर सकती है। इंश्योरर आपके मेडिकल रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि डिस्क्लोज्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन आपके क्लेम के साथ अलाइंड है या नहीं। मेक श्योर कि ये सारे डिटेल्स सही तरह से डॉक्टर को प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि डिटेल्स देने में थोड़ी सी भी गलती या नेग्लिजेंस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को रिस्क में डाल सकती है, फिर चाहे ये मिस इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनल ही क्यों ना हो। रिजेक्शन का अगला रीजन है मिसिंग ट्रेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई करते समय कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस और प्रूफ ऑफ पेमेंट ये सब शामिल है। अगर स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो इंश्योरर उस एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकता है और सिर्फ सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर क्लेम अमाउंट पे कर सकता है। नेक्स्ट रीजन इज पॉलिसी एक्सक्लूजन्स। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में टिपिकली कुछ स्पेसिफिक और परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं, जैसे कुछ प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स या कंडीशंस। अगर क्लेम इन एक्सक्लूजन्स के अंदर आता है तो इंश्योरर उसे रिजेक्ट कर सकता है। अगला रीजन एक्चुअली नेग्लिजेंस का सिंबल है, पॉलिसी लैप्स होना। जी हाँ, अगर प्रीमियम्स टाइम पर पे नहीं किए गए जिसके कारण कवरेज में लैप्स हो गया हो तो उस पीरियड के दौरान किए गए कोई भी क्लेम्स रिजेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट रीजन नॉन कंप्लायंस विद पॉलिसी टर्म्स। पॉलिसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना, जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स के लिए प्रायर ऑथराइजेशन नहीं लेना क्लेम रिजेक्शन का कारण बन सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट होने के रीजंस में लास्ट है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करना या इंश्योरेंस कंपनी को डिफ्रॉड करने की कोशिश करना क्लेम का इमीडिएट रिजेक्शन तो करेगा ही, साथ ही पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है और पॉलिसी होल्डर पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।